उन आरोपों को ध्यान से देखिए। क्या उनके साथ कोई डिटेल्स लगाए गए हैं? क्या उनकी कोई टाइमिंग दी गई है? क्या वो वेग है या डिटेल में जाते हैं? अगर आरोप झूठे हों, तो आपको कहीं न कहीं से इनके बीच में ही डिफेंस के ग्राउंड्स निकल के आ जाएँगे। 498 के मिसयूज़ के केसेस तो हमने देखे ही हैं। पर आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हस्बैंड 20 साल तक कोर्ट के चक्कर काटता रहा, एक 498 ए के फॉल्स एलिगेशंस के केस में। जब उसे जीत मिली, तो ये फैसला एक लैंडमार्क फैसला निकला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दिए हैं 498 ए के फॉल्स केसेस के ग्रोइंग ट्रेंड पे, और कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो कि ऐसे फॉल्स केसेस को डिसमिस कराने में इनिशियल स्टेजेस पे हमारी मदद कर सकते हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस केस की कहानी शुरू होती है 1997 में। 1997 में इस केस में पिटिशनर की शादी हुई और 1999 में हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। बट ताज्जुब की बात यह है कि हस्बैंड के डिवोर्स के एप्लीकेशन के 10 महीने बाद ही पत्नी ने डाउरी, हरासमेंट, मारपीट, ये सब के फॉल्स केसेस पति और उसके पूरे फैमिली पे लगा दिए। ताज्जुब की बात यह है कि इन एलिगेशंस के बेसिस पे ट्रायल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट सब ने पति को कन्विक्ट कर दिया, बिना देखे कि ये एलिगेशंस को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत है भी या नहीं। अल्टीमेटली 20 साल बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए हैं इस केस को लेके, जो कि हमारे काम आ सकते हैं। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हवा में एलिगेशंस नहीं चलेंगे। इस केस में सारे एलिगेशंस गोलमोल थे, जैसे कि मारा, पीटा, विदाउट एनी डिटेल्स, कब मारा, कब पीटा, कैसे पीटा, किस दिन मारा, किस समय मारा, नो डिटेल्स एट ऑल, ओनली बॉल्ड एलिगेशंस। दूसरा पॉइंट जो कोर्ट ने नोटिस किया कि इन सारे एलिगेशंस को सपोर्ट करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है, ना कोई मारपीट का प्रूफ, और इस केस में तो एलिगेशंस मिसकैरेज के भी थे, जिसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं अटैच किया गया था। पॉइंट नंबर 3, जो कि मेरे नज़र में सबसे बड़ा पॉइंट है, एफआईआर की टाइमिंग पे सवाल। दोस्तों, हमें पता है कि किसी भी क्रिमिनल केस में अगर एफआईआर लॉन्च करने में देरी की गई है, तो वो एफआईआर की जेन्युइननेस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी लगाया और कहा कि इस केस में एफआईआर लॉन्च की गई है डिवोर्स फाइल होने के 10 महीने बाद, जो कि देखने से ही लगता है कि एक झूठा केस है और एक काउंटर ब्लास्ट केस है। आखिरी पॉइंट जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी, वो था कानून का गलत इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 498 एक प्रोटेक्टिव कानून है, जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ वेपन। लोग अक्सर गुस्से में आके पति और उसके पूरे परिवार पे एलिगेशंस डालते हैं, और इन एलिगेशंस को डिफेंड करते करते पति और उसके परिवार को सालों लग जाते हैं। कोर्ट ने इस ग्रोइंग ट्रेंड पे काफ़ी आपत्ति जताई है। अल्टीमेटली 20 साल बाद पति को इंसाफ मिला इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने सारे लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो दोस्तों, इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली चीज़ तो, अगर आप पे झूठे आरोप लगे हैं तो घबराइए मत। उन आरोपों को ध्यान से देखिए। क्या उनके साथ कोई डिटेल्स लगाए गए हैं? क्या उनकी कोई टाइमिंग दी गई है? क्या वो वेग है या डिटेल में जाते हैं? अगर आरोप झूठे हों, तो आपको कहीं न कहीं से इनके बीच में ही डिफेंस के ग्राउंड्स निकल के आ जाएँगे। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि कंप्लेंट की टाइमिंग क्या है। अगर कंप्लेंट की टाइमिंग ऐसी है, जो कि उसको एक काउंटर ब्लास्ट का कलर दे रही है, तो फिर हमें इस पॉइंट को ज़रूर रेज़ करना चाहिए कि अगर पत्नी के साथ सही में हरासमेंट हो रही थी, तो उसने इतने साल वेट क्यों किया? और आखिरी चीज़, अपने केस में हिम्मत ना हारें, पेशेंस रखें, आपको इंसाफ देर-सवेर मिलेगा ही। दोस्तों, ये केस एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है, खासकर आज के ज़माने में जो 498 ए का मिसयूज़ रैम्पेंटली बढ़ रहा है। इस डिसीजन से हमें काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि हमें एक फ़ॉल्स केस को क्वॉश कराने में मदद करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।